गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 14 खान पान की बदलती तस्वीर। क्लास 7th का ये है चैप्टर। तो आइए इसे शुरू करते हैं। शुरू है यहाँ से। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बदलाव आया है। इडली डोसा सांभर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। इसका मतलब है कि 10-15 सालों में हमारा जो फूड वगैरह है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ वगैरह आए हैं, हमारे खान पान में बदलाव भी हुए हैं और तो और कई जगह ढाबा वगैरह संस्कृति वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह खुल चुके हैं। अब आप कहीं भी हो उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएगा। हर एक जगह का फूड अब सब जगह मिलता है, ऐसे ही उत्तर भारत का फूड रोटी दाल साग अब हर जगह मिलता है। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। फास्ट फूड भी बहुत सारा हो गया है हमारे इंडिया में कहो या जहाँ पे कहो। इस फास्ट फूड में बर्गर नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। आजकल के बच्चे भी इन्हीं सबको ज़्यादा पसंद करते हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है। पहले क्या था, नूडल्स सुनते थे लोग तो कहते थे ये चीनी का खान पान है और ये चीनी में ही मिलता है, पर अब ये अनजान नहीं रहा क्योंकि अब ये हर घरों में भी मिलेगा, हर जगह पर भी मिलेगा। ठीक है, आगे चलें। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट्स मैगी है, वो बहुत फेमस है, सब जानते हैं, बच्चे से बच्चे बूढ़े से बूढ़े सब जानते हैं इसे। 2 मिनट्स मैगी। आगे चलते हैं। लिखा है गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना से अधिक उपलब्ध हैं। गुजराती में ढोकले पहले फेमस थे गुजरात के, अब वो हर जगह पाए जाते हैं। और बंगाल की मिठाई रसभरी जो रसगुल्ला कहते हैं ना, वो भी अब बहुत जगह मिलती है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। अब हर प्रकार के जो फूड है भोजन है वो हर देश में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। जो भोजन का बदलता हुआ रूप है अब वो हमारे जीवन में अपनी जगह बना चुकी है, हम अब उससे पूरी तरह से परिचित हैं। आगे चलें। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। अब जो अंग्रेज लोग खाते थे ना ब्रेड, अब तो वो हमारा नाश्ता हो गया है। कम से कम जितना फास्ट फूड फेमस नहीं है उतना ब्रेड हो गया है, क्योंकि सब नाश्ते में ही उसे खाते हैं ब्रेड को। ब्रेड से भी बहुत सारे फास्ट फूड बनते हैं, एग्जाम्पल ब्रेड पकौड़ा हो गया, सैंडविच हो गया, है ना। तो अब ये घरों घरों में भी सेकी जाती है, हर एक घर में आपको ब्रेड मिल जाएगी। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में कुछ नहीं जानती पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। जो अब नई पीढ़ी आ रही है, न्यू जनरेशन है, वो पुराने खानों के बारे में कुछ नहीं जानती, वो सिर्फ नए खानों से परिचित है। पुराने खानों के बारे में तो कुछ नहीं पता और नए खाने जो आए हैं आजकल उससे तो पूरी तरह से परिचित है।
स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हो गई है। पहले ये सब बहुत देसी फूड फेमस रहता था। पाव भाजी हो गया, छोले कुलचे अब अभी भी हैं, पर फास्ट फूड के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेड़े नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। हाँ, मथुरा के पेड़े इतने फेमस थे और पेठे नमकीन भी थी। अब वहाँ कौन जाता है, वहाँ कौन इतना फेमस है जो खाने जाता है। अब वो बात ही नहीं रही, सबको फास्ट फूड जो पसंद आ गया है। यानी जो चीज बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। जो चीज स्थानीय देसी फूड में बचा भी है पर वो बहुत कम है, उसकी उतनी मान्यता नहीं है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खदानों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी कितने लोगों को रह गई है। अब तो पहले तो इंसान बना लेते थे, कोई मशीन भी नहीं होती थी। अब तो इंसान के अंदर आलस आ गया है। पहले हर एक मौसम में अलग अलग फलों से पकवान बनाए जाते थे, अब तो होता ही नहीं है कुछ भी किसी से। ठीक है, आगे चलें। अब गृहिणी या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। आज के ज़माने में कोई भी लड़की या औरत है नहीं चाहती काम करना, वो मेड रख लेती हैं, चाहे तो और भी बहुत कुछ रख लेती हैं। आगे चलें। आगे लिखा है, यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधाएं हो। ज़्यादातर वही, अब देसी खाने में तो अच्छा भी लगता है, उसमें मेहनत भी लगती है, लेकिन विदेशी खाने में ठीक ठाक भी लगता है पर उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। इसीलिए आजकल लोग जिसमें मेहनत ना लगे वो खाना बनाते हैं। ठीक है, अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। सही बात है, शहर में बहुत काम रहता है लोगों को, जिससे उन्हें समय नहीं मिल पाता। इसलिए ये कंपलसरी है कि जो खाना जल्दी बन जाएगा वो वही बनाएंगे। और तो और इतना काम हो जाता है, थकावट हो जाती है, फिर कौन बनाएगा। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता था, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। पहले मेवे वगैरह की खीर बनाते थे, हलवा बनाते थे, अब तो उसे बनाने में सबकी जान निकलती है। आगे चलते हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविधत व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। हाँ, आज के ज़माने में बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं चाहता कि जल्दी से जल्दी कोई अच्छी मसालेदार सब्जी बना लो, या फिर पहले के ज़माने में पराठे वगैरह बनाते तो वो बना लो। क्या है आज के ज़माने में, मैगी लो, मैगी बना लो, रोल बना लो, बस यही है। और जिस खाने को बनाने में टाइम लगता है वो तो आजकल की महिलाएं हो चाहे पुरुष, कोई भी नहीं बनाना चाहेगा। आगे चलें। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नई नई पीढ़ियां जो हमारी आई हैं, उन्हें देश विदेश के फूडों के बारे में, भोजनों के बारे में जानने की, जानकारी पाने की अवसर प्राप्त हुआ है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। आज़ादी के बाद व्यापार वगैरह, नौकरियां वगैरह, एक देश से दूसरे देश में उनका संबंध बनना, इसी से जो खाने का
जो हमारा रूट बदला है वो इसी वजह से बदला है। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूल में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन खुलते हैं तो उससे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन एक ही खुशबू उठती है। बिल्कुल सही बात है। आजकल क्या होता है, लंच खोलेंगे बच्चे, किसी के लंच में पास्ता, किसी के लंच में मैगी, किसी के लंच में टमाटो सॉस और सैंडविच, यही सब रहता है। कोई भी देसी खाना नहीं रहता, उन्हीं की खुशबू उठती रहती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखते तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक बीज भी मिल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर खान पान एक दूसरे के शहरों के बारे में जानेंगे तो हमारा संबंध भी अच्छा होगा। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की और भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पीन विशेष से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है। हर एक देश में उनकी भाषा वगैरह के बारे में जानेंगे, उनके खान पान से। ठीक है, आगे चलें। इसी के साथ साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुक्तार्थ भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के पचारथ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। अब जो नए नए हमारे जो स्थानीय फूड्स थे वो सब ज़्यादातर 5 स्टार होटल वगैरह में ही उपलब्ध होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, 5 सितारा होटल में वह कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों के गायब हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत कम मिलती हैं। हर जगह आपको फास्ट फूड दिखाई देगा। मौसमी सब्जी से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। समोसे एक आध दुकान है अब जहाँ समोसे मिलते हैं, वरना समोसे भी बहुत कम हो गए हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। बिल्कुल सही, वहाँ पर कोई भी उनके स्थानीय भोजन बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथा कथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और अब पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में बहुत अनुकूल नहीं है। क्या है, हमारे आलसपन ने हमें मजबूर कर दिया है विदेशी फूड्स को अपनाने में, जिसकी वजह से जो पहले के स्थानीय फूड थे जो हर जगह मिलते थे, अब एकदम फेमस दुकान पे मिलेंगे। कोई 100 में से कम 10 दुकानों में मिलेंगे, वरना पहले 100 में से 100 दुकानों में मिलते थे। पर ये सब खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इन सब से हमारा स्वास्थ्य और स्वाद पूरा बिगड़ चुका है। तो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हमें कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। बिल्कुल सही बात है। हम एक बार में एक खाने का स्वाद नहीं ले पाते। हम पार्टी शार्टी में जाते हैं कभी कभार, तो हमें एक ही बार में सारे फूड्स दे जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ भी होने लगती है। खान पान की मिश्रित या विधि संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृतियों वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। शादी वगैरह में जितने फूड रहते हैं हमारी थाली में, उसके हर एक पार्ट रहेगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम ये सारा इकट्ठा खाएंगे तो हमारा जो पाचन तंत्र है उसे नुकसान पहुंचाएगा। हम इकट्ठा ही ले लेते किसी और, तो और अगर एक दो छूट भी जाए तो हमें पछतावा होता है कि वो छूट क्यों गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विधि संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यह
और अधिक विकसित होने वाली है, उससे तरह तरह जांचते रहना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। आज के हिसाब से लग रहा है डेली की डेली फास्ट फूड न्यू बनते जा रहे हैं, तो उससे अच्छे से जांच लेना चाहिए कि हमारे लिए वो सही है या नहीं। आप लोगों को अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। इस चैप्टर को प्रयाग शुक्ल ने लिखा है, ठीक है। थैंक यू। आप ज़रूर वीडियो देखना मेरी और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।